अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो आज का टेस्ट हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आज का जो टेस्ट है वो किस तरह से हुआ। जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मुंतज़मीन थे, उनका क्या तरीक़ाकार था, उनका क्या बिहेवियर था कैंडिडेट्स के साथ, तो किस तरह का माहौल था, आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है, जो टेस्ट में कुछ सवालात आए हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से सवाल आते हैं और उनके क्या क्या जवाबात हैं। और आखिर में मैथमेटिक्स रियाजी के उर्दू मीडियम वालों के लिए वो भी इंशाल्लाह हम कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सवालात हैं, हम सवाल वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज के टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। आज का टेस्ट बहुत बेहतरीन हुआ, जो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बढ़कर हुआ, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार थे कुछ डिस्ट्रिक्ट से, उनसे मेरा हाल अहवाल हुआ, पर्सनली मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने हाल अहवाल दिया कि बहुत अच्छा टेस्ट था। मतलब जो एसबीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उनका स्टाफ था, उनका बहुत अच्छा बर्ताव था, उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया उनके साथ, उम्मीदवारों के साथ, और फुल कोऑपरेटिव था। मतलब कोई चीटिंग वगैरह का कोई माहौल नहीं था, हर कोई आराम से बैठ के अपना अपना जो टेस्ट है वो सॉल्व कर रहा था। और थोड़ा से कुछ शिकायत तो हर जगह आते रहते हैं, कुछ शिकायत कैंडिडेट्स के थे कि टाइम, किसी जगह पे टाइम कम दिया गया था, तो किसी जगह पे कुछ ऐसे एतराज़ात भी आए कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। तो भाई ये कोई भी क्वेश्चन, जितने भी मैंने देखे हैं, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मुझे तो नहीं लगा। अब मसला ये है कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं वहाँ से अगर सवाल नहीं आए तो हम बोलते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो मेरे भाई, सिलेबस को पूरा हमने देखना होता है, जितना भी सिलेबस है वो सारे सिलेबस को हमने देखना होता है। अगर उस पूरे सिलेबस से हटकर कोई सवाल आए, फिर हम बोल सकते हैं कि ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, तो एक भाई ने मुझे ये चीज़ भेजा, ये चीज़। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैक साइड पर, यहाँ पर ये देखें एक आंसर शीट है। तो एक भाई ने मुझे ये भेजा कि देखो सर, इतना चीटिंग हो रहा है कि कोई बंदा टेस्ट के सेंटर में मोबाइल ले गया और अपने आंसर शीट का पिक लेके भेजा है। तो मेरे भाई, मैंने उसको बोला भाई आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, ये आंसर ओरिजिनल आंसर शीट नहीं है, ये बल्कि है कार्बन कॉपी। ये बहुत अच्छी बात है कि एसबीके वाले कार्बन कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, जो चीज़ें अच्छी हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम ये नहीं कि बिला वजह किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो कार्बन कॉपी आप लोगों ने संभाल के रखना है। अच्छा, ये भाई बहुत गुस्से में था कि सर ये वो है, मोबाइल ले गए हैं, इट मीन्स के वहाँ कॉपी हुआ है, चीटिंग हुआ है। तो बिल्कुल भी कोई कॉपी नहीं था, कोई चीटिंग नहीं था, ये सिर्फ कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी आपने अपने पास रखना होता है, वहाँ वो देना नहीं होता, सिर्फ ओरिजिनल आंसर शीट आपने हैंड ओवर करना है। अच्छा, एक और सवाल जो आप लोग बार बार मुझे मैसेज करके आप लोग पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट इंग्लिश में था या उर्दू में था। तो मेरे भाई, जो जेवीटी वाले हैं उनका सिर्फ टेस्ट उर्दू और इंग्लिश में था। बाकी जितने भी हैं, मतलब मौलम कुरान हो गया और जूनियर अरबिक टीचर है, इनके अलावा, ठीक है, इनका भी उर्दू में था। तो बाकी जितने भी पोस्ट हैं उन सब का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है। ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड सी बात है, ये पहले भी मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ओवरऑल जितना भी था वेल डन, बेहतरीन है। और कोशिश करें टाइम का बहुत ख्याल रखें। सीरियस बताऊँ मैं, टाइम वहाँ ऐसे गुजर जाता है बंदा पता ही नहीं चलता। कोशिश करें वो सवाल पहले अटैम्प्ट करें जो आपको आते हैं, फिर बाद में जो आपको लगता है इनमें डाउट है तो थोड़ा उनको स्किप करें। लेकिन आंसर शीट पे कोशिश करें जो सवाल आप कर रहे हो उसी सीक्वेंस को आपने मस्ट फॉलो करना। ऐसे ना हो कि जो बुकलेट है उसमें सवाल नंबर कुछ और है और आंसर शीट पे आप कोई और नंबर पे निशान लगा रहे हो। तो ये सीक्वेंस है, जो तरतीब है, एक बार गलत हो गया ना, फिर आपको कोई और आंसर शीट मिलेगा नहीं, आपके पास सिर्फ यही एक ही आंसर शीट होता है। तो ओवरऑल जो माहौल था बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। आई होप कि जिस अच्छे तरीके से इन लोगों ने, एसबीके वालों ने टेस्ट लिया है, तो इसी तरीके से ये रिज़ल्ट भी इसी तरीके से मुरतब करेंगे और इसी तरीके से इशू करेंगे। और आंसर की उम्मीद है कि आंसर की बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे, और जैसे ही अपलोड हो गए तो इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वैसे तो रात तक आ जाता है, 8-9 बजे तक आ जाता है। अगर आज नहीं आया तो कल इंशाल्लाह इनको ज़रूर अपलोड कर देना चाहिए।
अच्छा, इस वीडियो का दूसरा जो टॉपिक है वो है टेस्ट में आने वाले कुछ सवालात। पहला जो सवाल है, अच्छा ये सवालात हमें शेयर किए हैं निसार मोहम्मद हसनी साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका। हार्ट इज़ सेचुरेटेड इन विच साइड, कहता है दिल है वो कौन सी तरफ है, वो लेफ्ट साइड पे है। हाउ मैनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट, दिल में कितने खाने हैं, 4 चैम्बर्स। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, भाई ये सारे सवालात जितने भी हैं सीरियसली बताऊं ये हमने डिस्कस किए हैं हमारे वीडियोस में, आप लोगों को इनके जवाबात मिलेंगे, तो काइंडली थोड़ा सा इनको देख लिया करें, थोड़ा सीरियस होकर गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत से सवालात के जवाबात आप लोगों को मिल जाएंगे। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80, ये सवाल मैंने आप लोगों से वीडियो में भी पूछा था और बहुत ने इसका जवाब भी दिया था। और सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4, ये भी आया हुआ था टेस्ट में आज के। द साइन ऑफ हार्ट अटैक, कहता है दिल के दौरा या दिल का आर्जा है, इसका जो अलामत क्या है, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। सिलेवरी ग्लैंड सिचुएशन, ये सिलेवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, ये माउथ में होते हैं। यू हैव 3 मेजर पेयर्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स, ये मुंह में होते हैं, ठीक है। डैश टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी, वो है द सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर इस भाई ने लिखा है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका सही जवाब है एओर्टा। एओर्टा वो खून की नाली है जो दिल से खून को लेके जाता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक। नेक्स्ट है, अब देखो ये सवालों के जवाब हमें आप लोग भेजते हो तो इनमें मिस्टेक्स ज़रूर होते हैं, तो काइंडली अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताया करें कि सर ये मिस्टेक है, ताकि हम बाकी हैं वो भी देख लें कमेंट, उनको भी सही जवाब मिले। When मुस्लिम लीग established 30 दिसंबर 1906, मेहरगढ़ सिचुएशन इन विच प्रोवेंस, वो है बलूचिस्तान। नमाज जनाजा इज़ अ विच टाइप ऑफ नमाज, फ़र्ज़ किफ़ाया। When अबू हुरैरा एक्सेप्टेड इस्लाम, 7th AH। ओल्ड नेम ऑफ मकरान, गेदोरेशिया। अब देखो पुराने नाम पूछते हैं, ये सवाल में आते हैं, तो ये नोशके का पुराना नाम क्या है और कुछ और भी, कोयटा का पुराना नाम क्या है, इनके पुराने नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। हाउ मैनी केमल्स आर अंडर फॉर ज़कात, देयर इज़ नो ज़कात ऑन लेस देन 5 camels। हाउ मैनी मुस्लिम्स मर्टायर्ड इन बैटल ऑफ बदर, बदर के जंग में कितने मुसलमान शहीद होते, 14 मुसलमान, ठीक है। 14 मुस्लिम्स वर मर्टायर्ड इन जंग बदर। व्हेन हज मेड फर्ज, 9th ईयर AH। हज़रत आयशा की कुनियत, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत क्या थी, उम्मे अब्दुल्ला। हज़रत अबू बकर की मवाख़ात किससे हुई, खारजा बिन जैद बिन अबी ज़ुबैर। इब्न खल्दून किस इल्म का माहिर था, तारीख़ और इमरानियात का। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बेटी का नाम हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। शैतान को पत्थर मारना क्या कहलाता है, रमी। कुल से शुरू सूरतों की तादाद 5 है, तो भाई इस पे आप लोगों ने कमेंट किया है, कोई कहता है 4 है, भाई 4 नहीं है, ये 5 है। इसको हमने बहुत तहकीक किया है, ये 4 नहीं बल्कि 5 हैं। JET खारान में आए हुए सवालात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत में कौन था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नमाज जनाजा क्या है, फ़र्ज़ किफ़ाया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सवालात आए थे, तो भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे तफसीलन हमारा एक वीडियो मौजूद है। एक्टिव पैसिव पे भी आए थे, स्पेलिंग करेक्शन पे भी सवालात आए थे जो मैंने आप लोगों को बताया, एडजेक्टिव भी आए थे, कलेक्टिव नाउन, ट्रांसलेशन। तो ये सारे इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं, अहम टॉपिक्स हैं, इन पे कंप्लीट वीडियोस हमारे मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप थोड़ा सा आप लोग तकलीफ़ करेंगे, तकरीबन 1 घंटे के सारे वीडियोस हैं, 1 घंटे में इंशाल्लाह आप लोगों का पूरा इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स में आया था HCF और LCM। बीज कहाँ बनता है, फूल में। हार्ट अटैक किस वजह से होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। पेडागोजी के कुछ सवालात, तरीका तदरीस क्या है, टीचिंग मेथड से ये सवाल लिया गया है, ये सवाल भी हमारे आप लोगों को वीडियोस में मिल जाएगा। जदीद तरीका तदरीस से क्या मुराद है, अरस्तू के मुताबिक, खातून के मुताबिक, फ्रोबेल के मुताबिक।
मैथमेटिक्स रियाजी के उर्दू मीडियम वालों के लिए कुछ सवालात हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इनके टेस्ट में आने के चांसेस भी हैं। पहला है, अगर तीन मिकदारों में ए, बी और सी के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ है हो कि ए, बी और बी, सी, तो बी को डैश कहते हैं। बी को क्या कहते हैं? वस्त फिल तनासब। ये मैथमेटिक्स से रियाजी के ऐसे सवालात हैं, अगर आप लोगों को समझ में आए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर समझ नहीं आए तो इनको रट्टा मार के भी इनके जवाबात आप लोगों को आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हम किसी मिकदारों के दरमियान ताल्लुक होता है तनासब। अगर किसी कसूर को कसूर के अलग मजमुए या फ़र्क की सूरत में लिखा जा सकता है तो ऐसी अलग अलग कसूर डैश कहलाती है। जुज़वी कसूर, ऑप्शन जी। मुख्तलिफ चीज़ों के इज्तिमा की वजाहत को डैश कहते हैं। जवाब है सेट। वैन अशकाल को डैश ने मुतारिफ कराया। सही जवाब है जॉन वैन। अगर ए और बी गैर मुश्तरक सेट हों तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। अगर ए और बी मुश्तरक सेट हों, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। दायरा का वो हिस्सा जो दूर दासों एक कोस के दरमियान हो डैश कहलाता है। सेक्टर। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में तीन अज़ला से 6 निस्बतें बनती हैं जिनको डैश कहते हैं। तकुनियाती निस्बतें। डिग्री का 60वां हिस्सा डैश कहलाता है। दुरुस्त जवाब मिनट। एक ऐसा सेट जिनमें कोई रुकन ना हो डैश कहलाता है। खाली सेट। ये है 1 2 3 डैश डैश 10 सेट डैश है। ये कौन सा सेट है? ये है मुतनाई सेट, यानी कि जिनके इरकान लिमिटेड हो वो मुतनाई है और जिनके इरकान लिमिटेड ना हो वो गैर मुतनाई सेट कहलाता है। खाली सेट का कुव्वत सेट डैश है। सही जवाब है ऑप्शन बी। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन हो डैश कहलाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं यक रुकनी सेट। एक कसर जिसमें शुमार कुनंदा का दर्जा मखरज के दर्जे से कम हो तो डैश कहलाती है। वाजिब कसर। दायरे का मुय्यन नुक्ता से फासला डैश कहलाता है। रदास। किसी बैरूनी नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममास लंबाई में डैश होते हैं। बराबर। दायरे का सिर्फ एक डैश होता है। मरकज़। ममास दायरे को डैश पर मिस किया जाता है। एक नुक्ता।